मरादार चारों का ब्रेकअप वशत कने मेगु मामलदारी कन गए जावेद काजी साहब सीनियर सहाफ़ी तजिया कारी आई अगुया वाला गेशन का पुत्रान। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। काजी साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। बात कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से। हमारे मुल्क में जब भी आम इंतखाबात होते हैं, जब नताइज आते हैं तो जो जमातें अक्सरियत हासिल नहीं कर पाती या इनको मैंडेट नहीं मिलता तो इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात उठाते हैं। तो बदकिस्मती से हम देखते हैं कि ये गुज़श्ता कई इंतखाबात से चलता आ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इसकी बुनियादी वजह क्या है? जो जमाती उम्मीदवार उनको अवामी वोट भी मिलते हैं, उन पर भी सवालिया निशान उठते हैं। इसको हम कैसे जो है कंट्रोल करते हैं, या इदारों को खासतौर पर इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए? देखिए, ये आपके सामने 2018 के इंतखाबात तो हैं। जितनी पाकिस्तान की तारीख की धांधली इस 2018 के इंतखाबात में हुई वो तो कभी कहीं नहीं हुई। अच्छा, एक इंतखाबात हमारे 1971 के भी हैं जो पाकिस्तान की तारीख के सबसे फेयर इंतखाबात थे, उसने मुल्क ही तोड़ दिया। उसको इंतखाबात के रिजल्ट को हमने मानने से इनकार कर दिया। मतलब ये है कि इस वक्त एक माकूल तरीके से इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसके बारे में कहा सारा यही है कि एक फेयर इंतखाब होंगे। अब 9 मई का वाक़या जिन्होंने किया है उनके साथ तो कुछ होना चाहिए। मिसाल के तौर पर 6 जनवरी अमेरिका में जो कुछ हुआ, वो सारे के सारे लोग जो हैं वो जेलों में पड़े हैं, जिन्होंने भी इस तरह 9 मई की तरह पूरे अमेरिका के लॉ को चैलेंज किया, वहाँ पे एक कूल आने की कोशिश की या मतलब सिस्टम खराब करने की कोशिश की, वो तो उनको सजाएं आ गई हैं। और ट्रंप को 2 सुप्रीम कोर्ट जो रियासतों के सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल करार दे दिया। बलोचों के साथ यहाँ पे क्या क्या नहीं होता। जितने जुल्म पाकिस्तान की इस तारीख में बलोचों के साथ हुआ है वो तो किसी के साथ नहीं हुआ। ये 9 मई के लोग जो हैं वो इतने जो है वो लाडले हैं कि इनके खिलाफ कुछ भी नहीं होता। कभी कोई छोटी मोटी कोर्ट आ जाती है बीच में, कभी कोई आ जाता है, कभी ये आ जाता है। ये अब भी जो है ये धांधली करने के चक्कर में है। ये इंतखाबात को नहीं मानेंगे, ये फेयर इलेक्शन को नहीं मानेंगे, और इनको मेरे ख्याल में 9 मई के हिसाब से जो उनका जो प्रोसीडिंग्स है, प्रोसिक्यूशन है, वो तो जारी रहनी चाहिए। इनके साथ तो होना चाहिए। अभी इंतखाबात नहीं मानेंगे या मानेंगे वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इन्होंने मुल्क में बगावत का ऐलान किया था, हमारे सिस्टम के खिलाफ बगावत का ऐलान किया था, जो उन्होंने इससे पहले किया। जिस तरीके से ये पाकिस्तान की तारीख 1971 के बाद शुरू होती है, जो कुछ इन्होंने किया वो हमारे सामने है। और एक टेम्पर करना, नैरेटिव को जो है वो टेम्पर करना, हर एक वो चीज जो ये कर सकते हैं धांधली के साथ से ये कर रहे हैं। अब इनके जान के लाले आए हुए हैं। मेरे ख्याल में ये इंतखाबात के नताइज जो बिल्कुल साफ शफाफ होंगे, और 9 मई के वाक़े का साथ साथ वो जो है वो होना चाहिए, वो भी उसका अमल जारी रहना चाहिए। और इनको तो इस इंतखाबात में ये खड़े हो रहे हैं, इनके लिए बिल्कुल जो उनमें से जो 9 मई के वाक़े में इन्वॉल्व नहीं है उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड से भी जो है उसके ज़िम्मे में भी नहीं आता। लेकिन काजी साहब हमने अब ये देखते हैं कि जो पीटीआई की आप बात कर रहे हैं तो उनके भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कह रहे हैं कि हमें बल्ले का निशान जो है हमसे छीना गया, या जो नामजदगी कागजात हैं उनसे उनके भी छीनने की वो बातें कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर आपने एक तफसील से बात की 9 मई के बाद जो पीटीआई की सूरत हाल है, तो आपको क्या लगता है कि पीटीआई के पास इस इलेक्शन में अवामी मैंडेट होगा, या फिर इलेक्शन के बाद पीपल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये कहेगा कि हमारी मैंडेट हमसे छीनी गई है? क्योंकि बहुत सारे इमरान खान समेत उनके बड़े लीडर जो हैं वो जेल में हैं, उनको मुकदमात का सामना है। क्या पोजीशन होगी 2024 के इलेक्शन में पीटीआई की? भाई देखिए, अभी 2024 में अमेरिका में इंतखाबात होने जा रहा है, ठीक है ना। वहाँ ट्रंप के साथ क्या होगा, ट्रंप नहीं खड़ा हो सकेगा क्योंकि ये धांधली हो रही है। यहाँ पे जो इंतखाबात हो रहे हैं, आप 9 मई से पहले वाली सूरत में होते तो हम कहते। अब मैंने कहा ना कि ये जो इन्होंने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं, वो अगर इलेक्शन कमीशन कहती है कि वो सही तरह ट्रांसपेरेंट नहीं हुए हैं तो आप जाएं। उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट ने इनको कहा कि नहीं, गलत हुआ है, इनका बल्ला इनको वापस देते हैं। उनके खिलाफ वो इलेक्शन कमीशन चली गई है डीबी में कोई चैलेंज करने, उसी कोर्ट के अंदर इंट्रा कोर्ट अपील कर दी है।
तो वो भी सही है। और अगर वहां से इलेक्शन कमीशन हार जाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, वो भी सही है। तो जो कोर्ट ने फैसला करना है, उनको बेल मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, हमें सारे काम तस्लीम करना पड़ेगा। हालांकि ये जो कोर्ट का फैसला है पेशावर कोर्ट का, वो इंतहाई कंट्रोवर्शियल फैसला है और बहुत ही अफसोस करदा फैसला है। तो इस तरह से कोर्टें कर रही हैं। तो एनीवे जब भी कोर्ट करेगी हमें सारे काम तस्लीम करना पड़ेगा। भेंट देती है नहीं देती है उसमें ही ये आएंगे। जो आपने नोमिनेट किया है उसका हिसाब किताब होना चाहिए। जो आप पार्टी इलेक्शन के हिसाब से जो भी आपके जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स तो आप फॉलो करें, नहीं करेंगे नहीं आते हैं तो ठीक है। इसमें फेयर और अनफेयरनेस की क्या बात है। तो कैसे एक लेवल प्लेइंग फील्ड का जो इस्तेलाह है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। कुछ सियासी जमातें कहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है या कुछ इसकी बात कर रहे हैं, तो क्या वो लेवल जो प्लेइंग फील्ड है उन कुव्वतों से मांगते हैं जो उनको इतराज़ है कि मुदाखलत करते हैं, या इलेक्शन कमीशन से मांगते हैं? वैसे असल वजह क्या है, क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड सियासी जमातें कैसे मांग रही हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड का एक कॉन्टेक्स्ट। कल आप कहेंगे जी क्लासन कोर्ट वाले जो है ये तालिबान, उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड में इलेक्शन में खड़े हो। कल वो कौन थे जिनको उन्होंने यहाँ पे माफी दे दी थी, जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल के वो जो तालिबान का जो स्पोक्समैन था। जुल्म हुआ ये, इस तरीके से ये काम होते रहते हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड उसके लिए हो, लॉ विल बी गिवन टू द पर्सन हु इज आल्सो एक्टिंग लॉफुल। ये नहीं कि जो कानून को मानता नहीं है वो आगे आगे कहेगा कि मुझे कानून नहीं मिल रहा, मुझे जो इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ उसको मिलेगा जो दूसरों को इंसाफ देता है। जो कि एब्सकॉन कर रहा है, जो कि मुल्क के खिलाफ इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या कॉन्टेक्स्ट है? आप अगर डिफॉल्टर हैं तो क्या आपको जो है आपको आपके नाम कागजात के नामजदगी अप्रूव हो जाए? ये तरह नहीं होगा। तो मैंने कहा ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड का एक कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना, उसमें ये फिट नहीं हो पाएंगे तो नहीं हो पाएंगे। तो कैसे चूँकि अगर थोड़ा सा सिंध की बात करें तो कल शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने एमक्यूएम से मुलाकात की, सीट एडजस्टमेंट की, एहतियात की बातें हो रही हैं। तो दूसरे जमातें भी इन एमक्यूएम से, नून लीग से जो एहतियात बना रही हैं, इसमें जमीयत और जीडीए भी शामिल है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ओल्ड रहा है, गुज़श्ता 15 सालों में सिंध में उन्होंने अक्सरियत हासिल की, हुकूमत भी बनाई। तो आप क्या समझते हैं कि ये जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देंगे या पीपल्स पार्टी की जो माजी की पोजीशन है वो बरकरार रहेगी? नंबर वन तो ये इनका हक बनता है, ये अलायंसेस बनाएं, इनको फुल राइट मिलता है, ये मुकाबला करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर कम से कम जीती हुई नजर आ रही है। और वो इस मरतबा जो अर्बन पॉलिटिक्स है उसके अंदर भी एक मेन प्लेयर हो गई है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे एमक्यूएम के जो माजी के लीडर्स हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ठीक है ना। आपका मेयर कराची जो है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। और सिंध रूरल के अंदर, वडरों के अंदर जो है ये पार्टी तो बहुत मकबूल है। तो बहरहाल ये कोशिश बड़ी कर रहे हैं हमारे जीडीए वाले और नवाज शरीफ साहब ये पहली मरतबा है कि इनके साथ अलायंस बना रहे हैं। तो कम से कम ये हो कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बननी चाहिए, तो जिस पार्टी को इतना वॉक ओवर न मिले और इसको चेक एंड बैलेंस हो। 15 साल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी गवर्नेंस के हवाले से बहुत ही बुरी रही है और बहुत ही भयानक रही है। स्कूल बर्बाद हो गए सिंध के, और हेल्थ यूनिट्स बर्बाद हो गए हैं, हेपेटाइटिस सी गुर्बत और फैल गई है। ये सब जो है वो करप्शन बहुत हुई है। तो अब इस तरह से इलेक्शन हो के फिर यही कुछ करना है तो फिर ये जो है वो इलेक्शन के साथ बड़ी जाती होती है। और यही इनकी जो बैड गवर्नेंस है, ये इनकी जो कारकर्दगी है, फिर ये जमहूरियत को नाकाम करती है। इस तरीके से है। बहरहाल पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में तो हकीकी अंदाज में अगर देखा जाए तो वो जीती हुई नजर आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब ने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मदर चारुकन जावेद काजी साहब सीनियर साफी तजियाकार का पुत्रान का चुके आयु गुशक हमेशा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नून लीग बेमा दुरुस्त के हस्ते छोटे एहतियात जोड़ करना आन या केवल बुनियादी तौर पर गंदगा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात खासतौर पर आन इंतखाबी निशान है। इलेक्शन कमीशन ने मगर नदिया गुचर पद पेशावर हाई कोर्ट वर्ड एक्ट मौजूद हैं और दो महीने मगंदे के इंटर पार्टी इलेक्शन हवाला हम चैलेंज कनक बुता इलेक्शन कमीशन
مسترد کو تگاں چرشی پد پشاور ہائی کورٹ آئی فیصلہ داتا کہ برقرار بھی بلے دومینی مگا مگندگائیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہے بعضیں حوالہ چونکہ لیول پلینگ فیلڈ گب بھی ادا پاکستان تحریک انصاف ہے تحفظات موجود ہیں چونکہ لیول پلینگ فیلڈ کے اسنے باید درستیں جماعتانی واسطہ بھی درستیں جماعتاں یکساں اپرچونٹی دیکھ بھی کیا ہوتی الیکشن کمپین اب چلائنا الیکشن مہم کہتے ہیں آنی اما وڑا بھی آنی جلسہ و جلوس اما وڑا بن کے اما جماعت آنی کا کہ آہاں بعضیں قوت کہسنا آنی حمایت وہ نہیں چونکہ پاکستان الیکشن حوالہ ہم گندے کہ ارچ جنرل الیکشن ہی بتا تو خاص طور پر 70 رن آ الیکشن آنی شفافیت سرایا آہانی کریڈیبلٹی سرا بعضیں سوالات چسکنک بتگاں تو یہ حوالہ ہم گندے کہ 2008 الیکشن ودے کے بتگاں تو آ الیکشن بعضیں سیاسی جماعتیں نظرہ یا بعضیں مبصرین کے استان یا آبزرور استان یا بعضیں تجزیہ کار یا انٹرنیشنل میڈیا مگندے کہ الیکشن بعض متنازع قرار داتا تو اما الیکشن سب بعضیں سوالات چس بتگاں کہ پاکستان فری اینڈ فیئر الیکشن کے استیں چوڑا نبی ادومنی مگا ادارانی مداخلت یا اما پارٹی کے استان آنا موقع دیگ بھی اما امیدوارانا صوبمند کنک بھی کہ آہنی چوڑیں وہ سیاستہ یا سیاسی جماعتاں وہ تعلق انیبلش باوجود کہاں اسمبلی بار جوڑ ماں یا وزیر ماں پارلیمنٹ حصہ ماں تو آوتی قوم واسطہ یا ملک واسطہ یا عوام واسطہ چوڑی تبدیلی کارا تو الیکشن فیئر بوک کہتے ہیں سکبات ضروری مدے کہ ماں جمہوریت یا ڈیموکریسی گپا جنیں تو الیکشن شفافیت مستریں جگڑیں کہ آئی ماں بعضیں اڑاند موجود ہیں وہ آنی شگیوار کنٹرول کرنے کے حوالہ نہ صرف سیاسی جماعتوں کی کردار ادا کرنے لوٹی بلکہ الیکشن کمیشن دیکھے ادارہ کے استعمال اہم ایک کے پیج سر ابا بریک کی ضروری پتہ شمیں نہیں کہیں گے کا پتران گنی